Hello class 6. Today we read about the new religious ideas, where these ideas come from, and what are the causes that influence to origin of these new religious ideas. अब हम थोड़ा सा बात कर लें इसके बैकग्राउंड पे। एक्चुअली जब हम बात करते हैं नए रिलीजियस आइडियाज़ के, तो कोई भी नया धर्म या नई चीज़ कैसे आती है। एक्चुअली जब पुरानी चीज़ों से लोग बेजार हो जाते हैं, जब उससे जो है परेशान हो जाते हैं, और वो चीज़ें जो है हमको हमारी मजबूरी बन जाती हैं, और मजबूरी से कोई और फ़ायदे में आने लगता है, हमें नुकसान होने लगता है। किसी को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन हमें नुकसान होने लगता है, तो हम जो है नए आइडियाज़ की तरफ बढ़ते हैं। और यही चीज़ें जो है 600 BC के आसपास प्रेरित की, मोटिवेट की लोगों को, कि लोग जो है वो नए आइडियाज़, नए धर्म को जो है देखें। तो अगर हम गंगा घाटी की बात करें, गंगो वैली में, तो केवल गंगा वैली की बात करें तो बहुत सारे धर्म आए थे, और लगभग 64 के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं कि ये जो है धर्म या ये संप्रदाय उस टाइम पे चलाए गए थे। तो ये चीज़ें क्यों रही, कारण क्या था? तो जब भी हम इसके बारे में देखेंगे तो वैदिक जो धर्म था उसका जो फेल्योर था, ठीक ना, कुछ उसकी लिमिटेशंस थी, कमियां थी, वो जो है कुछ जगहों पे असफल हो रहा था, और इसी वजह से उन असफलताओं ने जो है प्रेरित किया दूसरे धर्मों को आगे आने के लिए, क्योंकि धर्म का काम जो है लोगों के जीवन को आसान बनाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें किया गया, और इसमें जो है जो पहला धर्म जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपेंड किया और आज भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में, अच्छी खासी संख्या में जो है लोग इस धर्म को मानने वाले हैं, वो धर्म था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से पहले हम देखेंगे कि इसका फाउंडर कौन था, वाज द फाउंडर ऑफ बौद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जो है वो इसके फाउंडर थे लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध, ठीक है। तो बुद्धा के बारे में हम देखते हैं कि बुद्धा जो है शाक्य कुल में जन्मे थे, और कपिलवस्तु के राजा थे इनके पिताजी। नाम था शुद्धोधन, ठीक है। तो ये वहाँ पैदा हुए, सारी चीज़ें, बचपन बड़े लाड प्यार में गुजरा इनका, सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन कुछ घटनाएं हुई इनके साथ। वो घटनाएं आप एक बुक पढ़ेंगे लाइट ऑफ एशिया, तो लाइट ऑफ एशिया में मेंशन है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी उसमें। लाइट ऑफ एशिया में बताया गया है कि बुद्ध ने जो है घूमने की इच्छा जाहिर की, तो उसके पिताजी जो है कहे कि ठीक है घूम आना, और पहले से उन्होंने प्रोग्राम्ड तरीके से सारे मतलब तकलीफ़ें लोगों की जो होती हैं, उस तकलीफ दे चीज़ों को हटा दिया, और फिर इनके घूमने के लिए जाने की बात कही। तो ये गए, देखे, लोगों ने बहुत ही खुशी से इनका स्वागत किया, तमाम चीज़ें, तो इन्हें लगा कि दुनिया जो है बहुत अच्छी है। फिर ये वापस आते हैं महल में, और एक दिन अपने सारथी से जो है कहते हैं कि तुम मुझे जो है ऐसे चुपके से ले चलो। वो लेकर के जाता है। फिर कुछ घटनाएं वो देखते हैं, और उन घटनाओं में उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा एक मरा हुआ आदमी, एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई हो, और एक सन्यासी। तो ये चार चीजें देखे, और इन चारों को देखने के बाद से बुद्ध जो है बड़े प्रभावित हुए। उनका मन जो है विचलित हो गया राजकाज से, और फिर उन्होंने जो है खुद सोचा, मनन किया उस पर, और उसमें पाया कि एक व्यक्ति बीमार है, एक जो बूढ़ा है, ठीक है, जिसकी मतलब लोग कदर नहीं कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। सबसे सुखमय कौन है? तो वो सन्यासी, जिसको कोई फिक्र नहीं है। और इसी बात ने प्रेरित किया बुद्ध को सन्यास लेने के लिए, और वो महाभिनिष्क्रमण करते हैं, मतलब अपने घर से रात में सोती हुई बीवी और बच्चे को छोड़ करके धीरे से घर छोड़ के निकल जाते हैं, तपस्या करते हैं, और तपस्या में जो है उनको कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे बैठे थे लोगों के साथ और तप कर रहे थे, ऐसे में एक महिला जो है ला करके मुनि कुमार समझ के इनको जो है खीर देती है, और ये जो है चूँकि राजा के लड़के थे और भूख कितना बर्दाश्त करेंगे, उन्होंने जो है खीर खा
तो उनका जो है उनको कहा गया कि तुम बहुत बुरे हो, ये नहीं करना था। फिर बुद्ध को लगा कि यार ये क्या बात है। फिर वो जो है उनसे अलग होते हैं, जा करके अकेले जो है बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने कठोर तप किया, और तप करने के बाद उनको ज्ञान मिला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब तप करेगा आदमी तो ज्ञान कहीं से भगवान कौन से आ जाएगा, नहीं। एक्चुअली हम तप क्या करते हैं, हम सारी चीज़ों को छोड़ करके चीज़ों पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि क्या है तो क्यों है, कैसे है, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं इनका निदान क्या है। तो ये जो है यही उनकी शिक्षाएं रही, और ये है हिज टीचिंग्स। तो उनकी टीचिंग्स जो हैं, उनकी जो शिक्षाएं थी वो 4 थी, जो है 4 उन्होंने आर्य सत्य दिए। वही है कि देयर आर 4 नोबल ट्रुथ्स। तो ये ट्रुथ क्या था, ये सच्चाई क्या थी, सत्य क्या था। तो पहला है सफरिंग इज कॉमन टू ऑल, मतलब पूरी दुनिया में क्या है, दुख है, सबको दुख है, मतलब दुख है। पीपल सफर बिकॉज ऑफ देयर डिजायर, लोगों को दिक्कत क्यों है, तो लोगों को दिक्कत इसलिए है क्योंकि उनके अंदर तृष्णा है, इच्छाएं हैं। ठीक है, और जब इच्छाएं हैं और वो अगर फुलफिल नहीं होंगी, पूरी नहीं होंगी, तो क्या होगा, दुख होगा। अगर वो इच्छा पूरी हो गई तो फिर से नई इच्छाएं आएंगी, और इस तरीके से इच्छाओं का एक क्रम चलता रहेगा। ठीक है, एक सीक्वेंस बना रहेगा, और उस सीक्वेंस की वजह से जो है क्या होगा कि ये डिजायर्स एंडलेस है। ठीक है, और ये एंडलेस है, इसी वजह से जो दुख है वो भी एंडलेस है। ठीक है, अब आगे बता रहा है कि सफरिंग कैन बी एंडेड, जो दुख है, तकलीफें हैं, वो खत्म हो सकती हैं, उनका निदान है। तो अब निदान कैसे है, तो अपनी 4th टीचिंग में वो बता रहे हैं कि द एंड ऑफ आवर एंडलेस डिजायर्स बाय फॉलोइंग द नोबल एटफोल्ड पाथ, मतलब कि एक अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, एटफोल्डेड पाथ है, जिसको फॉलो करके हम जो एंडलेस डिजायर्स हैं, इन डिजायर्स को क्या कर सकते हैं, इनको जो है हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इन पे जीत पा सकते हैं। और वो एटफोल्डेड मार्ग जो है, या एटफोल्ड जो है पाथ क्या है, तो वो यही बात है, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि। ठीक है, मतलब प्रॉपर सही दृष्टि, हमारा नजरिया जो है वो कैसा होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। किसके प्रति, जो ये चारों किसके प्रति, जो ये चारों सत्य हैं, आर्य सत्य, नोबल ट्रुथ्स हैं, इनके लिए हमको इनको जो है सही नजरिए से देखना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, द राइट थॉट। और राइट थॉट में क्या आएगा, विचार कैसे हो आपको, आपके अंदर वो प्रॉपर हो, और कैसे, हैविंग काइंड्स थॉट्स एंड अवॉइडिंग थॉट्स ऑफ अटैचमेंट, हेटर्ड एंड हार्मफुल इंटेंस। ठीक है, तो मतलब क्या कि ये बता रहे हैं कि किस तरीके के विचार होने चाहिए। तो दयालुता का विचार, करुणा की भावना आप में होनी चाहिए, काइंडनेस हो आप में। और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, तो किसी भी चीज से लगाव, राग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो राग जो है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हमारा संबंधी है, बहुत प्रिय है, और वो कुछ गलत कर रहा है, फिर भी हम उसको रोक नहीं रहे हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। तो ये इस तरीके का जो अटैचमेंट है, ये भी दुख का कारण है, क्योंकि उस गलत रास्ते पे जाने की वजह से वो आदमी पीड़ित होगा, और फिर उसकी पीड़ा से हमें पीड़ा होगी। ठीक है, तो ये अटैचमेंट। दूसरा हेटर्ड, हम किसी से घृणा करें, ठीक है, किसी से द्वेष रखें, तो ये भी क्या है, दुख का कारण है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी से घृणा करते हैं और वो घृणित व्यक्ति जिसे हम घृणा करते हैं अगर हमारे सामने आता है या जो भी होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में तकलीफ होती है, गुस्सा या जो भी चीज़ें हों, तो ये जो है दुखी करता है। तो ये भी एक दुख का कारण है। अगला है
हार्मफुल इंटेंस, किसी को नुकसान पहुंचाना या इस तरीके का किसी को क्षत पहुंचाने की जो चीज़ें होती हैं वो भी हमें दुखित करती हैं। मान लीजिए हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और ना पहुंचा पाए तो हम दुखी होंगे, अगर पहुंचा दिए तो अगला दुखी होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है दुख होते हैं, और इसलिए जो है हमको राइट थॉट्स रखने चाहिए अपने अंदर, अच्छे विचार रखने चाहिए, उत्तम विचार रखने चाहिए। अगला है राइट स्पीच, हमें अच्छी बातें बोलना चाहिए, सही चीज़ें बोलना चाहिए। अब इसमें क्या है, से वर्ड्स दैट आर ट्रू, काइंड, encouraging and beneficial to others। लोगों के साथ किस तरीके की बात, क्या चीजें कहनी चाहिए, तो ये है क्या कि हमें सच बोलना चाहिए, सत्य वचन, ठीक ना। तो सत्य जो है बोलना चाहिए, सत्य वाचन करें। दूसरा क्या, दयालु रहें, ठीक है, और दयालुता पूर्ण बातें करें, कभी मार काट और ये सारी चीज़ों की बातें ना करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के, हार्म करने की बातें ना करें, लोगों की भलाई की बात करें, ठीक है। इनकरेजिंग, तो किस चीज़ को इनकरेज करें, लोगों की अच्छाइयों को। एंड बेनिफिशियल टू अदर्स, इस तरीके की बात करें जिससे लोग जो है प्रोत्साहित हो, अच्छा काम करने के लिए उत्साहित हो पाए, ठीक है। और क्या, तो ऐसी बात करें जिससे दूसरों का भला हो, ठीक है। सर्वे भवन्ति सुखिना की बात करें, हम सभी सुखी हों। जो अगला पॉइंट है फोर्थ, राइट एक्शन, हमारे जो कर्म होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। तो सारी चीज़ें जब अच्छी हैं, बढ़िया हैं, दयालुता वाली चीज़ें हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारे कर्म भी अच्छे ही होने चाहिए। वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए काम किए जाए। एंड अवॉइड मिसडीड्स सच एज किलिंग एंड स्टीलिंग, और किससे बचना चाहिए, तो हत्या से और चोरी से, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। सारे मजहब यही सिखाते हैं, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा ने भी यही चीज़ें सिखाई, ठीक है। इसके बाद से राइट लिवलीहुड, सही तरीके से जीवन यापन करें। तो इसका क्या तरीका है, चूज ए वर्क, एक काम को चुने, दैट डज नॉट हार्म अदर्स, और वो काम जो है दूसरों को नुकसान न पहुंचाता, ऐसा काम ना चुने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, किसी और का खून नहीं चूसेगा, ठीक है। कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका भी खून बढ़े और दूसरों का भी खून बढ़े, ठीक है। लोगों को हंसाने का काम करें, या मतलब कुछ भी खुशियां बांटने का काम करें। इसके बाद से है राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास होना चाहिए। तो ये उत्तम प्रयास कैसे कर पाएंगे आप, इसके लिए है प्रिवेंट एंड अवॉइड नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, अपने दिमाग में जो नकारात्मक भावनाएं आती हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, जो भी कुछ आपके मस्तिष्क में, मन में नकारात्मक आते हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको जो है आप क्या करो, बाहर करो, ठीक है। एंड स्ट्रेंथन द पॉजिटिव स्टेट, नकारात्मक अवस्था के दिमाग को समाप्त करें और जो पॉजिटिविटी है दिमाग में वो लाएं, सकारात्मकता को ले आए, पॉजिटिवनेस जो है आप में आनी चाहिए, जिससे आप जो है आपके आसपास जो है पॉजिटिव माहौल क्रिएट होगा और फिर चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। आगे क्या है, जो सेवेंथ पाथ है राइट माइंडफुलनेस। तो राइट माइंडफुलनेस में क्या है, ये किस तरीके की माइंड की बात कर रहा है, बिकम अवेयर ऑफ आवर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। तो हमें जो है अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, किस बारे में, अपनी सोच के बारे में, हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, थॉट्स क्या है हमारे, हम क्या बोलते हैं, हमारी जो जुबान से निकलता है, हमारे अंदर से जो बातें निकलती हैं, वो हम क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में, ठीक है। और क्या, एंड डिड्स, और जो भी हम करते हैं इनके बारे में। तो सारी चीज़ों को हम सोच समझ के करें, ठीक है, अच्छे तरीके से करें, अच्छे के लिए करें, ठीक है। और लास्ट में है राइट कंसंट्रेशन, ठीक है, सम्यक ध्यान, तो या समाधि। तो इसमें क्या करें, सम्यक समाधि में, तो इसमें बता रहा है कि मेडिटेशन टू अटेन पीस ऑफ माइंड,
जब हम इतनी सारी अच्छी चीज़ें करेंगे, बहुत सारा कुछ अच्छा, तो ऑब्वियस है कि हमारा दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क है वो थकेगा, और इसके लिए हमें जो है मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान की बात कही है बुद्धा ने। तो ये जो है इन्होंने 8 ऐसे मार्ग बताए, ऐसे पाथ बताया इन्होंने। He described the 8 paths to end these endless desires। ठीक है, तो इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट चीजें देखते हैं। हेलो क्लास, आज हम देखेंगे कि जो उपनिषद हैं इनके बारे में, क्योंकि ये भी रिलीजियस आइडियाज में ही आएंगे। और उपनिषदों के साथ हम देखते हैं तो क्या है कि उपनिषद एज सोर्स ऑफ नॉलेज, तो किस तरीके से ये ज्ञान के स्रोत हैं, सोर्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो पहली चीज कि उपनिषदों की रचना कब हुई, ये कब जो है लिखे गए, बनाए गए, कब इनको जो है कंपोज किया गया। तो इनका कंपोजिशन का टाइम जो है वो है लेटर वैदिक। लेटर वैदिक मतलब कि वैदिक एरा के बाद। वैदिक एरा के बाद जो है, अब वैदिक एरा कौन सा है इसके बारे में आप अगर बात करोगे तो अपने वहाँ 4 वेद हैं। फर्स्ट ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और लास्ट में है अथर्ववेद। ठीक है, तो ये 4 वेद हैं और इनका जो टाइम है उसमें भी जो है डिवाइड है, डिवीजन है। और पहले वेद का समय जो है लंबा रहा है, ठीक है, 1500 से लेकर के 1000 बीसी के आसपास, मतलब इट्स 1500 बीसी टू 1000 बीसी। तो ये जो है टाइम रहा है ऋग्वेद का, और उस समय को जो है, उस टाइम को, उस एरा को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो उस समय में जो है बहुत सारी चीज़ें हुई और ऋग्वेद था और उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें होती थी। और ऋग्वेद से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती थी, जो सोशल स्ट्रक्चर था वो किस तरीके था, राजा था कि नहीं था, कॉन्सेप्ट उसका क्या था, सेना थी कि नहीं थी, न्याय की व्यवस्था क्या थी, परिवार में लोगों के बीच जो है समानता या जो है विषमता, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें हमें मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद से लेटर वैदिक का समय आता है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का समय आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप देखोगे तो ऋग्वेद के समय में कम लोग हैं, फिर जनसंख्या बढ़ती है, तो किसी तरीके मतलब तमाम जो है डिस्क्रिमिनेशंस और हल्का फुल्का जो है वहाँ से अंतर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ऋग्वेदा का टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा इक्वल टाइम था। ठीक है, तो अंतर दिखता जाएगा, फिर जैसे अंतर होगा बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो जैसे डिफरेंसेस होंगे वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उपनिषद आए। ये दार्शनिक किताबें थी, फिलोसॉफिकल बुक्स थी। ठीक है, हिंदू जो मेथोडोलॉजी है, ब्राह्मण धर्म है, तो इसका जो है जो दार्शनिक पक्ष है, तार्किक पक्ष है, वो तार्किक पक्ष जो है उपनिषदों में है। इनमें जो है बहुत ही साइंटिफिक बातें की गई हैं। ठीक है, और उपनिषद में क्या है, तो ये जो है आइडियाज एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरीज। तो ये कहानियों पर बेस्ड हैं। ठीक है, कुछ कहानियां हैं इसमें, जो है कुछ टॉक है, बातचीत है, जैसे कठोपनिषद है, उसमें यम और नचिकेता के बीच बातचीत है। ठीक है, कौशिकी है। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे तो देवासुर संग्राम की बात उसमें है। तो देवासुर संग्राम है तो उसमें कोई बातचीत नहीं है, वो एक कहानी है जो देवताओं और असुरों के बीच की लड़ाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कुछ में जो है स्टेटमेंट्स हैं, जैसे आप जब कोई भी नोट लेंगे या जब भी भारतीय प्रतीक चिन्ह को देखते हैं, अशोक की लाट होती है और उसके नीचे एक टैगलाइन है। वो टैगलाइन क्या है? सत्यमेव जयते। इसको कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडक नाम का एक उपनिषद है, उसी से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब कि अच्छी बातों को जो है उपनिषदों में रखा गया है, अच्छी मैटर्स पे, अच्छे पॉइंट्स पे डिस्कशन है। ठीक है, और कहानियां हैं,
जो प्रेरित करती हैं अच्छाई के लिए, क्योंकि अच्छाई की हमेशा बुराई पे जीत होती है इसलिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उपनिषदों में है। और ऐसी ही कहानी एक जो है आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो रैकवा कुछ करके है। और ये क्या था, ये जो है एक कार्ट ड्राइवर था, मतलब गाड़ीवान था, गाड़ी चलाने वाला आदमी। अब उस टाइम पे बैलगाड़ी वगैरह ही हुआ करती थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। उपनिषद का मतलब क्या होता है? एक्चुअली उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर। जब आप संस्कृत में अगर पढ़ेंगे तो उपविश्य का मतलब होता है नीचे बैठना, और उपनिषद जो है उसी से मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। तो करीब जो है बैठना, ये उपनिषद होता है। और किसके करीब बैठना? तो अपने आचार्यों के, अपने गुरुओं के, उन योग्य लोगों के करीब बैठना जो आपको जो है अच्छी शिक्षा देते हैं। तो इसी वजह से इनको जो है उपनिषद कहा गया। और ये अच्छी शिक्षा देते हैं, योग्य हैं। कैसे? एक्चुअली वहाँ पे तर्क होता था, और इन तर्कों से बहुत सारी हकीकत, बहुत सारी सच्चाई और बहुत सारी अच्छाइयाँ जो है वो निकल के बाहर आती थी शिष्य और गुरु के मध्य संवाद से। इसीलिए इनको उपनिषद कहा गया है। और ये जो है हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के जो है दार्शनिक किताबें हैं, पुस्तकें हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो कभी भी अगर आपको जो है हिंदू धर्म में क्या अच्छाइयाँ हैं, दार्शनिकता देखनी है, ठीक है, तो ये पढ़िए, क्योंकि इनमें ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। और ये जो है साइंटिफिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये तर्क पे आधारित है। और तर्कवाद और विज्ञानवाद ही जो है आधुनिकता की शुरुआत की पहली सीढ़ी है। और ये तर्क पे आधारित है, इसलिए ये जो है अच्छी किताबें हैं। इसमें किसी भी तरीके का आडंबर नहीं मिलेगा आपको। तो ये उपनिषदों के बारे में है। हाँ, एक चीज़ और, जब बुद्धा के बारे में मैंने बताया था, तो फिर बुद्धा की उपलब्धियाँ, और उसके बाद से जो है बुद्धा का अंत समय वो टीचिंग देते थे, और मतलब पूरे वर्ष भर घूमते थे और लोगों को उपदेश देते थे, उनकी टीचिंग्स चलती थी। वर्षा के समय में वो कहीं रुक जाते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्योंकि बारिश होती थी, बाढ़ और तमाम चीज़ें। क्योंकि बुद्धा आप देखेंगे तो गंगा वैली में है, वो भी जिस रीजन में, उस रीजन में बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती थी, तो वर्षा ऋतु में वो रुकते थे। तो ऐसे में 80 वर्ष की अवस्था में जो है उनकी मृत्यु हुई। और ये मृत्यु जो है कुशीनारा, जो आज कुशीनगर है आपका, तो वहीं पे हुआ था। उसी के पास में एक नदी है जिसका नाम हृदावती है, ठीक है। आज भी उस नदी के अवशेष मिलेंगे आपको। अब मतलब बहुत अच्छी तो नहीं रह गई है कंडीशन में, लेकिन फिर भी अवशेष आपको मिलेगा। वहाँ एक मतलब पतला सा जो है वो जल स्रोत है, जो बहता हुआ पानी है, वो है वहाँ पे, और आपको वो दिखेगा। तो चूँकि मैं वहीं से हूँ तो इसलिए मुझे पता है। आप इसके बारे में जानिए कि उनका जो महापरिनिर्वाण, उनकी डेथ को बुद्धिज़्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं, भगवान बुद्ध के मृत्यु को। और वहाँ पे मतलब काफ़ी आयोजन वगैरह भी होता है। और बुद्ध पूर्णिमा जो बौद्ध लोग हैं वो मनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति, उनकी मृत्यु और ढेर सारी उनके जीवन की घटनाएं जो है इसी दिन हुई थी। तो ये जो है बुद्ध धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। अब हम देखते हैं टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर। इसके पहले हम थोड़ा सा समराइज कर लें कि बुद्धा धर्म में जो है वो किस तरीके से लॉर्ड बुद्ध ने अहिंसा और सत्य की बात कही, और दुखों को पहचाना और उनके निवारण का जो उन्होंने उनके सॉर्ट आउट करने का जो है रास्ता बताया। अष्टांगिक मार्ग जो एटफोल्डेड पाथ उन्होंने बताया वो रहा। फिर उपनिषदों को हमने देखा कि उपनिषदों में किस तरीके से ज्ञान की बातें की गई। एक चीज़ और कि ये जो ज्ञान की बातें थी आम लोग आपस में नहीं कर पाए, इनको करेगा कौन? जो उस स्तर पे होगा। तो अक्सर हाँ आप देखोगे तो जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा, तो पढ़ने लिखने का काम ब्राह्मण और क्षत्रिय ही किया करते थे। तो अक्सर यही जो है उसमें आपको मिलेंगे कि इन्हीं के बीच जो है शास्त्रार्थ होगा, और उससे जो है नई चीज़ें निकल के आएंगी। तो जैसे ब्राह्मण ज़्यादा थे और जो क्षत्रिय थे तो उनमें भी कुछ लोग ऐसे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से हम आते हैं जो तीसरा है पॉइंट, तो ये है
महावीर, वर्धमान महावीर की जो है टीचिंग्स, उनके उपदेश, एक्चुअली ये जो है जैन धर्म से बिलोंग करते थे। और 24th नंबर ऑफ जो उसमें तीर्थंकर्स हैं, तो उन तीर्थंकरों में से 24वें नंबर पे ये हैं, 24th तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। इन्होंने जो है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लें, फिर इनके मैसेजेस को देखते हैं। तो इनके बारे में ये है कि ये लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। तो ये टिल नाउ से है, ठीक है, मतलब आज से। लेकिन अगर हम देखते हैं, जैसे 600 BC में जैन धर्म के इस तीर्थंकर और भगवान बुद्ध दोनों लोगों का जो जन्म है वो लगभग साथ ही था, ठीक है। थोड़ा सा पहले भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, ठीक है, और इनका जो है जन्म उनसे बाद में हुआ था थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है रहे। इसके बाद से हम देखते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति एक साल के पेड़ के नीचे, साल का पेड़ होता है जंगलों में मिलता है, ठीक है, साल के पेड़ के नीचे हुआ था, ऋषपालिका नदी के किनारे, ठीक है। ये इनके पिता जो है सिद्धार्थ नाम था और इनकी माता का नाम त्रिशला था और वो लिच्छवी कुल से आती थी, ठीक है, महाराज चेटक की बहन थी। फिर इसके बाद से हम आगे देखें तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ा, जबकि भगवान बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ा था, ठीक है। इन्होंने घर छोड़ा अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के, और उसके बाद से घर छोड़ते हैं, जाते हैं 12 वर्षों तक जो है अकेले रहते हैं और बहुत ही कठिन जीवन जीते हैं, तपस्या करते हैं, ठीक है। और उस तपस्या के बाद से फिर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी जो भी स्पीच थी, जो भी इन्होंने जो है अपने टीचिंग्स लोगों में स्प्रेड किया, वो जो है प्राकृत में था, जो आम जनों की भाषा थी। एक बड़ा कारण जो है ब्राह्मण धर्म के डिक्लेनेशन में संस्कृत का भी रहा है, क्योंकि संस्कृत आम लोगों की भाषा ही नहीं थी, लोग उसको समझ ही नहीं पाते थे। प्रेजेंट टाइम में भी आप देखो तो पंडित जी आते हैं, जो भी वो पढ़ना रहता है संस्कृत में बोल के चले जाते हैं, ठीक है। तो आम लोग समझ नहीं पाते कि उन्होंने कहा क्या, करना क्या है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भाषा की एक विकटता है, ये बड़ी समस्या है। तो इनकी टीचिंग्स जो है वो आम लोगों की भाषा में थी, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे लेवल पे था, ठीक है। इसके बाद से मैसेज देखते हैं, तो इन्होंने जो है जो मैसेज दिया वो था लव एंड कॉम्पिटिशन का। तो लव और कॉम्पिटिशन मतलब क्या होता है, सौहार्द हो, प्रेम हो, ठीक है, सत्य, अहिंसा, ये सब जो है इन्होंने बताया। और इसमें जो है नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक है। तो ये जो है जैनिज्म के टीचिंग्स हैं उनके। आप देखोगे तो इसमें जो है व्रतों की चर्चा की गई है कि जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, और ये जो है इनके पहले वाले जो थे वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, उसमें एक आखिरी जो है इन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य, और इनको जो है पंच महाव्रत कहा गया जैनिज्म में। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि मतलब आप इस चीज़ों को भी जानें, ठीक है। जैनिज्म के बारे में और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया है इसमें, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने कठोर तप किया, और उसके बाद से कठोर तप के कारण से इनके मतलब शरीर से कपड़े वपड़े सब गल के सड़ के हट गए, और इन्होंने जो है अपनी जो भावनाएं हैं, इंद्रियां हैं, उनको जीता। इसी वजह से इनको जिन कहा गया कि ये जो है जिन हो गए, और इन्होंने जो भी इंद्रियां हैं, जो भी जैसे लोभ है, प्रेम है, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें या इच्छाएं हैं, वो सब जो है इन्होंने सब पर विजय पाई, और इसी कारण से इनको जो है जैन जिन्ना कहा गया। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। फिर ये भी घूम घूम करके लोगों को अपनी शिक्षाएं देते थे, और इससे लोगों के बीच जो है जैन धर्म का प्रसार हुआ। और लोग जो है आप देखोगे मतलब जब हिस्ट्री पढ़ोगे, अभी भी जैन लोग हैं इंडिया में, संख्या कम है और काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। जैनिज जो भी लोग हैं वो मतलब बढ़िया उन लोगों का व्यापार है और तमाम चीज़ें। एजुकेशन आप देखेंगे तो जैन लोग जितने भी हैं
एजुकेटेड, वो हाईली है प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद से हम देखते हैं कि किस तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स हैं, जो नन्स हैं, उनके जो एसोसिएशंस हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें एसोसिएशंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन्स, मतलब जो संघ हैं किसके, जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ हैं। ठीक है, मॉन्क मतलब होता है सन्यासी, जो खासतौर से बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और नन जो है ऐसी महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड, जो किसी मोनेस्ट्री में या किसी भी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पूजा पाठ के काम होते हैं। ठीक ना, इनके बारे में है, इनके जो एसोसिएशन। तो इसके बाद से पहली जो हेड है वो है कि लाइफ इन बुद्धिस्ट संघ। तो बुद्ध संघ, बुद्ध का जो संघ है उसमें जीवन कैसे होता है और किस तरीके से। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि जो बौद्ध संघ है उसको ज्वाइन कैसे करते हैं। तो जब बौद्ध संघ को ज्वाइन करने की बात आती है तो इसमें जो बच्चे हैं, ठीक है, बहुत कम एज में वो जो है बौद्ध संघ में उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ही उनकी एज मतलब थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाएगी, 10-12 साल के हो जाएंगे, तो उनको जो है प्रवेश मिलेगा बौद्ध संघ में। दूसरी चीज़ कि इनको स्वतः प्रवेश नहीं मिलेगा, इनको जो है परमिशन लेना पड़ेगा अपने माता पिता से। तो ऐसे में बच्चे जो भी मतलब ज्वाइन करना चाहते थे या आज भी है, तो वो अपने माता पिता से परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। ठीक है, अगर कोई नौकर है तो नौकर जो है अपने मास्टर से, अपने मालिक से जो है वो आज्ञा लेगा, परमिशन लेगा। ऐसे ही कोई ऋणी व्यक्ति है तो वो ऋणदाता से, वैसे तो ऋणी लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी बौद्धिज्म में, संघा में, लेकिन आपकी बुक में दिया है कि ऋणदाता से परमिशन लेकर के वो जो है इसको ज्वाइन कर सकता था। ठीक है, और इसमें अपराधी, बीमार, इस तरीके के लोगों के लिए स्थान नहीं था। ठीक है, बौद्ध संघ में ये चीजें रही। फिर जो बुद्ध और जैन फॉलोअर्स रहे, उनके एसोसिएशन को, उनका जो संगठन होता था, उनका जो ग्रुप होता था, उसी को संघ के नाम से जानते हैं। तो ये भी जान लीजिए आप कि संघ जो है वो क्या होता था, कि मतलब जिसमें जो फॉलोअर्स हैं, चाहे वो जैनिज्म के हों या बुद्धिज्म के हों, तो इन दोनों ही फॉलोअर्स का जो एसोसिएशन होता था उसको संघ कहते हैं। फिर जो मॉन्क होंगे, नन होंगे, ठीक है, या जो भी बुद्धिज्म को मानने वाले लोग होंगे, उनके लिए कुछ रूल्स निर्धारित थे, और वो रूल बुक का जो नाम था, ठीक है, जिसमें वो रूल्स हैं, आज भी है वो बुक, उस बुक का नाम जो है विनय पिटक है। ठीक है, तो विनय पिटक बुक में बुद्ध संघ के लिए जो भी रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस, वो रखे हुए हैं। ठीक है, और इनको यहाँ से लिया जाता है और इसी किताब से जो है वो चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं। इसके बाद से जो दूसरा टर्म है ये है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री एक्चुअली है क्या, तो आप देखोगे धर्म के प्रचार के लिए या जो धर्म की शिक्षाएं हैं, उनको जो फॉलोअर्स थे, मॉन्क और नन्स, ये जो है लोगों के बीच जो है डिलीवर करते थे, लोगों के बीच जाते थे, लोगों को जो है धर्म की शिक्षाएं, जो बुद्धिज्म की शिक्षाएं थी, उनको जो है लोगों को बताते थे। ठीक है, तो जब ये रहते थे तो ऐसे तो मतलब गर्मियों का समय हो या सर्दियों का समय हो तो दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब बरसात का समय होता है तो चूंकि इंडिया अपना ऐसे रीजन में है, और ख़ासतौर से गंगा वैली जहाँ पे इमरजेंस ऑफ दिस वो रिलीजन्स हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर जो है बारिश ज़्यादा होती है, और ऐसी जगहों पे जो है आप देखोगे तो बरसात के समय में आदमी कहाँ रहेगा। ठीक है, तो उनके रहने के लिए जो टेम्परेरी शेल्टर हाउस थे, उन्हीं को मोनेस्ट्रीज कहा गया। ठीक है, और ये धीरे धीरे जो है मठों के रूप में कई जगहों पे स्थापित हो गए, जैसे धर्मशाला में आप देखोगे, अरुणाचल में भी देखोगे, ठीक है, यूपी में भी आपको ऐसी मोनेस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी।
आप कुशीनगर में या फिर सारनाथ में इन चीज़ों को पाएंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी बौद्ध धर्म के जो है भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको ये मोनेस्ट्रीज मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये लोग टेम्पोरली रहा करते थे। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि मतलब वहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। ठीक है, अब ये मोनेस्ट्रीज में आपको मिलेगा विहार। तो विहाराज में क्या होता है, एक्चुअली विहाराज एंड चैत्य, चैत्य शायद आपकी बुक में नहीं दिया है। तो चैत्य जो है ये पूजा करने वाले घर होते थे, वर्शिप हाउस होते थे। ये जो है वर्शिप हाउस है। और ये जो है स्टे हाउस है। तो यहाँ पे पूजा होता था चैत्यों में, और बिहारों में जो है लोग रहा करते थे। और जो एक प्रोविंस है अपने वहाँ बिहार, तो उसका नाम इसी वजह से बिहार है क्योंकि वहाँ पर सम्राट अशोक ने जो है बहुत सारे बिहार बनाए और इतने अधिक बनवा दिए बिहार उन्होंने मोनेस्ट्रीज कि उसका नाम ही जो है वो बिहार पड़ गया। अब आगे जो खासतौर से ब्राह्मण धर्म में है कि 4 आश्रमों की बात कही गई है। ठीक है, जीवन जो है वो 4 आश्रमों में विभाजित है, बटा हुआ है, जिसमें से पहला है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है, इस आश्रम में व्यक्ति का जीवन की शुरुआती समय रहता है और ऐसे में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये लोग जो है खास तौर से जब पुराने समय की बात है तो उस समय में वेद अध्ययन करते थे या जो भी पठन पाठन का काम होता था वो करते थे। दूसरा जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में क्या करेंगे कि इस समय में या चूंकि जीवन का दूसरा चरण है, स्टेज है, तो इस स्टेज में क्या होता था कि लोग जो है विवाह करते थे और इसके बाद से संतान उत्पत्ति करते थे। ठीक है, और परिवार की जो भी चीजें थी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को निभाते थे। ठीक है, जो तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का समय तब शुरू होता है जब आदमी गृहस्थ के कार्यों को पूर्ण कर देता है, मतलब अपने बच्चों को सही से पाल पोस ले, उसके बाद से उनको इस लायक मतलब जब वो बच्चे ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में आ जाएंगे तो गृहस्थ के जो है माता पिता वो वानप्रस्थ के लिए अब जो है एलिजिबल हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। फिर वो जो है उनको घर के किसी भी चिंता फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद से जो अंतिम आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। और इसमें क्या होता है कि लोग जो है अब अपने जो खुद की जीवन रहती है उसको न जी करके लोगों के लिए जीते हैं और दुनियावी चीज़ें, लोगों के भले के लिए काम करना और इस तरीके की चीज़ें लोग करते थे। जो भी मतलब सुख और आनंद की चीज़ें रहती उनको छोड़ देते थे और लोगों के अच्छे के लिए काम करते थे। एक सन्यासी के जीवन के रूप में अपना जीवन जो है वो जीते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 आश्रमों की बात हो गई। अब इसमें यह है कि सभी लोगों को जो है ये चीज़ें अलाउ नहीं थी। क्यों नहीं अलाउ होंगी? शूद्रों की जब हम बात करेंगे तो वहाँ उनको ये चीज़ें अलाउ नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि शूद्र जो है वो पूरे जीवन भर लोगों की सेवा करेगा, लोगों के लिए काम करेगा, क्योंकि उसका काम प्रोडक्शन करना है। और ये सारी चीज़ें ऊपर की जो भी वर्ण है, वर्णक्रम, तो उसमें वर्णा सिस्टम में ऊपर के लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि उनको जो है इस समय के बाद से वहाँ से हट जाना है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, संघर्ष हो सकता है अपनी पीढ़ियों से। ठीक है, इसके उदाहरण आपको मिलेंगे जब आप अजातशत्रु और बिंबिसार को देखेंगे। तो बिंबिसार जो है चूंकि वो 50 साल तक 50-52 साल तक जो उन्होंने शासन किया और लास्ट में उनके पुत्र अजातशत्रु जो है उनकी हत्या कर देते हैं। फिर अजातशत्रु के पुत्र ऐसे ही उनकी हत्या करते हैं। तो ये चीज़ें रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहा है और इसी वजह से ये चीज़ें बनाई गई कि एक समय है आपका, इसके बाद से आप जो है उन चीज़ों से ऊपर उठिए और लास्ट में आप छोड़ करके हट जाइए वहाँ से। तो ये जो है बनाया गया था उस समय में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद से आप लोग बुक के लास्ट में आप देखोगे तो लेट्स रिमेंबर दिया हुआ है
और इनमें जो है जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, तो उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो समझने में चीज़ों को दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, बाय।